हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। नेटफ्लिक्स की इंडोनेशियन हॉरर फिल्म सुमाला जुड़वा बच्चियों कुमाला और सुमाला के अराउंड घूमती है। कुमाला एक काइंड सोल थी, लेकिन सुमाला शैतान की औलाद थी। लेट 40s में सेमारंग के इलाके में एक अमीर बिजनेसमैन सुजिमन रहता था, जिसे अपने पेरेंट्स से एक वास्ट प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी। लेकिन जल्द ही उसके अंकल ने फैक्ट्री बनाने के लिए जायदाद पर नजरें जमाना शुरू कर दी। जब तक सुजिमन ने कोई वारिस पैदा नहीं किया, जायदाद पर उसका दावा अनस्टेबल लगता था। सुजिमन की शादी लास्त्री से हुई थी और कई साल कंसीव करने की कोशिश करने के बाद भी उन्हें औलाद नहीं मिली। सुजिमन ने लास्त्री पर बीवी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। उसने धमकी दी कि अगर वो उसे वारिस नहीं दे सकी तो वो किसी और से शादी कर लेगा। लास्त्री जाहिर है बहुत परेशान हुई। फिर उसने एक शमन के बारे में सुना जिसने कई औरतों को प्रेग्नेंट होने में मदद की थी, तो उसने उससे मिलने का फैसला किया। शमन ने लास्त्री को वार्न किया कि वो काले जादू से निमट रही है और अगर लास्त्री रिचुअल परफॉर्म करने पर राजी हो जाती है तो उसे अपने आप को अपने मास्टर शैतान के हवाले करना पड़ेगा। इवन दो लास्त्री शुरू में थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वो रिचुअल परफॉर्म करने पर राजी हो गई तो शमन ने एक्सप्लेन किया कि 2 माह के बाद वो जुड़वा बच्चे कंसीव करेगी। एक काइंड हार्टेड और बहुत खूबसूरत होगा, जबकि दूसरा ईवल चाइल्ड होगा। लास्त्री को अपनी दोनों बेटियों की देखभाल उस वक्त तक करनी थी जब तक कि वो 10 साल के ना हो जाएं। उनके 10th बर्थडे पर शैतान उस ईवल चाइल्ड को अपने साथ ले जाएगा और फैमिली खुशी से जिंदगी गुजारेगी। रिचुअल परफॉर्म करने के 2 माह बाद लास्त्री जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट थी। सुजिमन खुश था। फाइनली उसने महसूस किया कि उसने प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस के तौर पर अपना मकाम हासिल कर लिया है। सुजिमन और लास्त्री ने मिलकर अपने जुड़वा बच्चों का नाम कुमाला और सुमाला रखने का डिसीजन लिया था। जब लास्त्री ने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो उनमें से एक अनरिस्पॉन्सिव थी, जबकि दूसरी डिफॉर्म थी। अपने डिफॉर्म बच्चे को देखकर फौरन सुजिमन ने अपनी तलवार पकड़ी और न्यू बॉर्न पर वार कर दिया। उसे डर था कि अगर ये खबर फैल गई तो गांव में उसका मजाक बन जाएगा। दूसरे बच्चे ने जल्द ही रिस्पॉन्स दिया और उसका नाम कुमाला रखा गया। सुजिमन ने अपनी बेटी के पैदा होने का जश्न मनाया। चंद सालों बाद उसे पता चला कि उसे चलने में प्रॉब्लम थी और वो अभी तक बोल भी नहीं सकती थी। कुमाला के बारे में सुजिमन का रवैया वक्त के साथ बदल गया। अपनी इकलौती बेटी से प्यार करने की बजाय उसने उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया और जब भी कुमाला ने प्रोटेस्ट किया उसे सजा दी गई। सुजिमन अपनी बेटी पर शर्मिंदगी महसूस करता था और उसे अक्सर शेड में बंद कर दिया जाता था। उसे अपने घर से बाहर कदम रखने की इजाजत तक ना थी और जब एक दिन उसने घर से बाहर नए दोस्त बनाने की कोशिश की तो उसे घर वापस घसीट लिया गया और सुजिमन ने उसे विप से मारकर सजा दी। लास्त्री ने अपने शौहर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसका एम हमेशा एक ओबीडियंट वाइफ बनने का था और शायद वो कुमाला से डील करने से बहुत डरती थी। वो पहले ही जानती थी कि शैतान के साथ उसकी डील मेस्ड अप हो चुकी है, क्योंकि वो डील के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाई। एक ही शख्स जिसने वाकई कुमाला की परवाह की थी वो उसकी नैनी आंट सोम थी। उसे उस छोटी बच्ची के साथ हमदर्दी थी जिसे सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया जाता था कि वो डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई थी। उसने हमेशा उसे बहुत प्यार दिया और उसे उसके बाप से बचाने की हमेशा कोशिश की। अपने 8th बर्थडे पर कुमाला अपनी ट्विन सुमाला से मिलकर हैरान रह गई। वो एक रूह थी जो अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए वापस आई थी, खास तौर पर अपने फादर से जिन्होंने उसे छुरा घोंपकर मार दिया था। सिंस कुमाला का कोई दोस्त नहीं था इसलिए वो सुमाला को अपने पास देखकर खुश थी। छोटी बच्ची को अंदाजा नहीं था कि सुमाला शैतान की औलाद है और उसने उससे दोस्ती इसलिए की थी कि उसके जिस्म को इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ दिनों बाद सुमाला कुमाला की बॉडी के अंदर चली गई और अपने डैड के हाथ को पेन से जख्मी कर दिया। उसे सबक सिखाने के लिए सुजिमन ने अपनी बेटी को क्रॉस से बांधा और उसे खेत में छोड़ दिया, लेकिन कुमाला ने तब भी अपने डैड की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने खाने की मेज पर अपने पेरेंट्स के सामने खाने को गंदा किया और फिर उसने कच्चा गोश्त भी खाया। बाद में जब आंट सोम ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है तो उसने जवाब दिया कि ये सब वो नहीं बल्कि सुमाला कर रही है। जब लास्त्री को इसके बारे में खबर हुई तो उसने मदद के लिए शमन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि वो बूढ़ी औरत जिसका नाम टुकीना था वो मर चुकी है। कुमाला को अजीब बर्ताव करते हुए 2 साल हो चुके थे और सुजिमन ने उसे जंजीरों में जकड़कर शेड में बंद करने का फैसला किया। उसने सख्ती से मना किया कि वो किसी सूरत बाहर नहीं जाएगी, ये कहते हुए कि वो उसकी जान के लिए खतरा है। लेकिन कुमाला अब अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी मदद के लिए सुमाला थी। खुद को जंजीरों से आजाद करना अब उसके लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसके पास शैतान की ताकत थी। कुमाला को रिसेंटली कुछ लड़कों ने बुली किया था
और उस रात सुमाला ने तबाही मचाने और उन सब लड़कों को मारने का इरादा कर लिया था। उसने लाशों के सर अलग कर दिए और कटे हुए सरों को एक पोल पर लटका दिया। गांव के लोगों ने जब लाशें देखी तो वो हैरान रह गए और उस जगह कुमाला का खिलौना मिलने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उसी ने उन सब बच्चों का कत्ल किया है। सूर्यमन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी बेटी कातिल थी, क्योंकि वो हमेशा शेड में बंद रहती थी। लेकिन शेड को चेक करने पर उसे दीवार में एक बड़ा होल नजर आया। उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत था। लास्ट्री ने सब कुछ सच बताया कि उसने शैतान के साथ डील की थी और वो रिचुअल के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाई। रिचुअल के अकॉर्डिंग उन्हें 10 साल सुमाला की देखभाल करना थी, लेकिन सूर्यमन ने उसे पैदा होते ही मार डाला। यही वजह है कि सुमाला उनसे बदला लेने के लिए वापस आई थी। उसने इस सब के लिए सूर्यमन को कसूरवार ठहराया। कुमाला को रोकने की कोशिश में सूर्यमन ने उसकी टांगे लकड़ी के फंदे से बांध दी। कुमाला उस आधी रात को 10 साल की होने वाली थी और उसने आंट सोम को वार्न किया कि वो ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चली जाए, क्योंकि हालात मजीद खराब होने वाले थे और कुमाला नहीं चाहती थी कि आंट सोम को कोई नुकसान पहुंचे। सूर्यमन ने दादा कूसनो से मशवरा किया, एक शमन, जिसने उसे बताया कि कुमाला मुकम्मल तौर पर सुमाला के कब्जे में आने वाली है और एक बार जब ये रात खत्म हो गई तो कुमाला को वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने सूर्यमन को मशवरा दिया कि वो कुमाला को उसके चेंबर में ले आए ताकि वो कुमाला को सुमाला से आज़ाद करने का रिचुअल परफॉर्म कर सके। अगर वो उसे लाने में नाकाम रहा तो सूर्यमन के पास एक ही रास्ता होगा कि वो उसके दिल में छुरा घोंप दे ताकि शैतान का बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस रात सुमाला शेड से भागकर अपने घर के अंदर चली गई। उसने अपने डैड के राइट हैंड साकिर को मार दिया। वो हमेशा उसे बांधकर खुशी महसूस करता था और उसे सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता देखकर सुमाला को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। उसे कत्ल करने के बाद सुमाला ने अपनी माँ को निशाना बनाया। लास्ट्री ने आईने में सुमाला को देखा कि वो कुमाला की बॉडी को इस्तेमाल कर रही है। लास्ट्री ने अपनी बेटी से रुकने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने बात मानने से इनकार कर दिया। सुमाला ने लास्ट्री की टांग में छुरा घोंपा और जब वो दोबारा वार करने वाली थी, लास्ट्री ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो कुमाला से बात करना चाहती है। कुमाला एक ट्रांस की हालत में थी जब उसकी जुड़वा बहन लोगों को मार रही थी। वो अपनी माँ को खून में लथपथ देखकर हैरान रह गई। लास्ट्री ने कुमाला से माफी मांगी और कहा कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई और कुमाला को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। कुमाला ने अपनी माँ को माफ कर दिया। तभी सुमाला सामने आती है और अपनी माँ को माफ करने से इनकार कर देती है। उसे शैतान के साथ बनाई गई डील को पूरा ना करने की कीमत चुकानी पड़ी। लास्ट्री को छुरा घोंप दिया गया और जब सूर्यमन अपनी बीवी को बचाने के लिए पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमाला का अगला शिकार उसके डैड थे। वो अपनी डैड की टांग में छुरा घोंपती है, लेकिन सूर्यमन वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने गांव वालों को दर्दनाक मौतों के बारे में बताया और उनसे कहा कि वो उनकी बेटी का सुराग लगाने में उसकी मदद करें। इवन दो उसने उन्हें बताया कि कुमाला इन मर्डर्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। सुमाला की एंडिंग के दौरान सूर्यमन को फाइनली अपनी बेटी खेत में मिली। सुमाला ने अपने डैड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर काबू पाने में कामयाब हो गया और उसके सर पर वार किया। वो बेहोश हो गई। अब सूर्यमन के पास दो ही रास्ते थे। वो या तो उसे शमन के पास ले जाने का रास्ता तलाश कर सकता था या उसे वहीं मार देता। वो अपनी बेटी को अपने हाथों से मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसे एक सैक में डाल दिया। इससे पहले कि वो उसे शमन के पास ले जाता, सुमाला वापस आ चुकी थी। उसने अपने डैड को टीज करते हुए कहा कि वो भी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी बेटी को अपनाने की बजाय उसे मार डाला। वो जानता था कि एक डिसेबल इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल था, फिर भी उसने जानबूझकर कुमाला की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। जिस तरह उसे बचपन में नजरअंदाज किया गया था, ठीक उसी तरह उसने खुद अपनी बेटी के साथ भी वही सब किया। वो इस सर्कल को तोड़ सकता था, लेकिन उसने इसे आगे बढ़ाया। सूर्यमन की वजह से लास्ट्री ने शैतान के साथ डील की। शायद अगर उसने अपनी बीवी पर इस हद तक दबाव ना डाला होता तो वो इन तमाम परेशानियों से बच सकते थे। उसे एक पैट्रियार्क बनने का इतना जुनून था कि वो एक अच्छा शोहर और बाप बनने में नाकाम रहा। सूर्यमन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को खंबे से उसी तरह बांधा गया जिस तरह उसने कुमाला को बांधा था। गांव वालों को अगले दिन मकई के खेत में सूर्यमन की लाश मिली। यहाँ तक कि शमन, दादा कूसनो अपने चेंबर में मुर्दा पाए गए। हो सकता है कि सुमाला ने उसे मार डाला हो, क्योंकि एक ही शख्स था जो उसे कुमाला को पोजेस करने से हमेशा के लिए रोक सकता था। आंट सूम बाद में सूर्यमन और लास्ट्री के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वापस आई। गांव वालों के मुताबिक सुमाला कभी नहीं मिली, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी रूह रात को मकई के खेत में घूमती रहती थी। इवन दो उस इंसिडेंट को 20 साल गुजर चुके थे, सुमाला ने गांव में अपनी दहशत जारी रखी। जो भी अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत करता, सुमाला उसे जान से मार देती। उसने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके फादर ने यह मानने से इनकार कर दिया कि इसके पीछे सुमाला का हाथ था।
उसका ओपिनियन डेफिनेटली बदल गया जब एक रात उसने सुमाला को एक औरत का कच्चा गोश्त खाते देखा, जो कोई और नहीं, उसी की बीवी थी। वो आदमी भी शायद जिंदा ना बच सका हो, क्योंकि अगर वो इतना खुशकिस्मत होता तो देर रात को बाहर निकलने की गलती कभी ना करता। सुमाला के एंड में हमें ये बताया जाता है कि ये एक सच्ची कहानी है, या कम से कम एक ऐसा फेबल है जिस पर आज तक सेमारंग के लोग पूरा यकीन करते हैं और इसे सच मानते हैं। और यहीं पर इस हॉरर मूवी सुमाला का एंड हो जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10, कॉमन सेंस मीडिया पर 2 आउट ऑफ 5 और लेटरबॉक्स पर 2.5 आउट ऑफ 5। 55% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। मूवी में एक्टिंग को कोई खास एप्रिसिएशन नहीं मिली। सुमाला की कहानी को लोकल पॉडकास्ट में कई बार शेयर किया गया है और इंडोनेशिया के गांव सेमारंग मगरिब के बाद बाहर ना निकलने के स्ट्रिक्ट रूल के लिए आज भी जाना जाता है। विटनेसेस के मुताबिक एक बच्चा जो कि अपनी बॉल ढूंढ रहा था, उसे सुमाला ने कत्ल करके दरिया में फेंक दिया था। हाउएवर, फिल्म में रिपोर्टेड घोस्टली एनकाउंटर्स पर फोकस करने की बजाय सुमाला की बैक स्टोरी पर फोकस किया गया, जो सच भी हो सकती है और नहीं भी। लेकिन इस फैसले ने हॉरर एस्पेक्ट को कमजोर कर दिया और ये मूवी चकी और सॉ की याद दिलाने लगी, जबकि एक घोस्ट स्टोरी होने की वजह से इस मूवी से एरी सस्पेंस एक्सपेक्टेड था। टेंस एटमॉस्फेयर के बावजूद वीक एक्टिंग और मिस्ट्री पर मिसप्लेस्ड फोकस इस फिल्म को लेस कंपेलिंग बनाता है। ओवरऑल सुमाला में ग्रिपिंग हॉरर फिल्म का पोटेंशियल था, खास तौर पर इसके पीछे टेरिफाइंग रियल लाइफ अकाउंट्स। लेकिन उन लोगों के अनसेटलिंग एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने की बजाय जिन्होंने सुमाला के गांव को विजिट किया था, इस फिल्म ने एग्जैजरेटेड ओरिजिन स्टोरी पर फोकस किया, जिसकी वजह से ये एक ट्रू हॉरर मिस्ट्री की बजाय एक्शन गॉर थ्रिलर की फील देती है। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 5 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज द इलेक्ट्रिक स्टेट की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। नेटफ्लिक्स फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट में, जो कि 1997 के बाद की कहानी पर बेस्ड है, एक यंग लड़की मिशेल और एक रोबोट अपने मिसिंग भाई को ढूंढने के लिए क्रॉस कंट्री जर्नी पर निकलते हैं, जिनका सामना टेक्नोलॉजी और रोबोट की बगावत की वजह से तबाह हो चुकी दुनिया से होता है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching. Take care.